राज्य के सर पे न डाल के ये चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने अपने सर पे लिया था। आगे बढ़ के खुद कैंपेन कर रहे थे और इस चुनाव में सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री जी के करिश्मे की हार है, ये मोदी जी के करिश्मे की हार है, ये कर्नाटक की लोकल बॉडी की हार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इस चुनाव में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत की, खड़गे साहब ने हमारे जो मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ जो नकारात्मक राजनीति की, उस सबका समग्र रूप से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये नफरत के मुकाबले मोहब्बत की जीत है। जिस मोहब्बत के शोरूम को खोलने की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे वो खुला, वो पहले हिमाचल में खुला और अब जाके कर्नाटक में खुला। उसके और बीच इसका में व्यापक आप असर एक आपको चुनाव आने को वाले भूल रहे हैं जहां पर बीजेपी 27 सालों से शासन में थी और अभी भी है, वो है गुजरात, जहां बीजेपी का नंबर अब तक का सबसे ऐतिहासिक आया, 150 के पार गया। क्या आपको लगता नहीं है इमरान प्रतापगढ़ी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू एज वेल, कि कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी कर रही है इन चुनाव के नतीजों को एनालाइज करने में, जिसमें वो मोदी की हार इसको मान रही है? कोई भी चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस चुनाव को मजबूती के साथ ही लड़ते हैं, चाहे वो निकाय का चुनाव हो। अब दक्षिण का द्वार कांग्रेस के लिए जरूर खुल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से आप खुद आते हैं, जहां के आप नेता भी हैं, वहां आप देखिए आज निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, निगम चुनावों के नतीजे आए हैं। 2 बाई इलेक्शन थे, दोनों बाई इलेक्शन में बीजेपी आगे चल रही है। हम देख रहे हैं वहां का नतीजा आ रहा है की चुनाव। जी सर, अमीश जी, विधानसभा चुनाव की हार को एक पूरा राज्य हारने को आप निकाय चुनाव से उसकी तुलना नहीं कर सकते। मैं कर भी नहीं रहा हूं। दूसरी बात यह कि तीन राज्य थे अमीश जी, 3 राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में पहला राज्य है जहां का मैंडेट एकदम क्लियर है। और हम ये आप क्यों नहीं मानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की हार है? नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी रैलियां की, इतने रोड शो किए, इतना अलग तरीके का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, अपनी गरिमा से बहुत नीचे आकर के उन्होंने राजनीतिक भाषण किए। तो ये सीधे सीधे जब जीते तब नरेंद्र मोदी जी की जीत, जब हारे तब नड्डा जी की हार, लोकल बॉडी, लोकल लीडरशिप की हार। ये नैरेटिव मीडिया क्यों बनाना चाहती है? आप भी मानिए ना इस बात को कि ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की हार है, उनके करिश्मे की हार है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक को नफरत की एक प्रयोगशाला में बदलने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने एक स्वस्थ राजनीति की, कांग्रेस ने अपने मुद्दे रखे, कांग्रेस ने वहां गारंटी कार्ड दिए। मेरे साथ कई चुनावी विश्लेषक बैठे हैं यहाँ पर। उनका सवाल है और मैं चाहता हूं संक्षेप में सवाल पूछे इमरान प्रतापगढ़ी से, राज्यसभा सांसद है जी। मैं पूछना चाहता हूं इमरान भाई से कि इमरान भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर हारी अगर कांग्रेस तो वो किसकी हार थी ये बता दीजिए, और लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार जो 40 चुनाव हार गए थे वो किसकी हार थी? जी जी जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, देखिए इसको माइंड मत कीजिएगा। आज यदि आप 2024 का इससे अगर आप निष्कर्ष निकालते तो ये तो वही चीज हो जाएगी, चूहे को अगर गांठ मिल गई हल्दी की तो वो पंसारी समझने लग गया। याद रखिए। जी 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 जी, सवाल है ये इमरान भाई, चुनावी विश्लेषक का सवाल है, जवाब दूं जी सर प्लीज। हाँ ठीक है, चुनावी विश्लेषक महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात तो हमने 24 पे अभी कोई टिप्पणी नहीं की कि ये चुनाव जो है वो 24 का नतीजा तय करेगा। हमने तो ये कहा कि 3 राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई। इससे चुनावी विश्लेषक महोदय भी इनकार नहीं कर सकते। वो राज्य थे कर्नाटक, वो राज्य थे महाराष्ट्र, वो राज्य है मध्य प्रदेश। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने लूट के सरकार बनाई है। पहले राज्य का परिणाम सामने है, भाजपा बुरी तरह हारी है। आप पूर्व में जब कांग्रेस हारती थी तो उसको आप राहुल गांधी की हार नहीं बताते थे। राहुल गांधी आज जब कांग्रेस जीत रही तो उसको we have been not able to make the mark in spite of lot of efforts have been put up by everybody, right from our prime minister to the workers. Congress has able to make the mark, and we'll do the detailed analysis once all the results come, because there all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze, and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election.
बीजेपी ने इस समय की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, कहा है कि हम लोकसभा में डबल मेहनत करेंगे और इससे ज्यादा दमखम के साथ वापस लौट के आएंगे। यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बोम्मई मौजूदा सिटिंग सीएम ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, कहा हम नेशनल पार्टी हैं, हम डीपली एनालाइज करेंगे, हम जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं और हम लोकसभा में वापस लौट कर आएंगे। यह भरोसा देता हूं मैं, और कार्यकर्ताओं के साथ हम फिर दोबारा मेहनत करेंगे और वापस लौट के आएंगे, हम बताएंगे। यह बड़ा सवाल है। इमरान प्रतापगढ़ी से आपका सवाल था, क्या सवाल था आपका? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से 2 राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी दोनों प्रतापगढ़ जिले के हैं। प्रतापगढ़ में चुनाव हुआ है, अपनी कांग्रेस की स्थिति जरा बताइए इमरान जी। ओके, इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी बोलिए प्लीज। कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम निकाय चुनाव में सत्ता में नहीं थे, हमारा बहुमत नहीं था, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। आपकी सरकार हारी है। आपके केंद्रीय नेतृत्व ने जाकर के रैलियां की हैं, 40 से ज्यादा रोड शो किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने रोड शो किए हैं, इतने बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो आप उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के रिजल्ट को रख करके चेहरा मत बचाइए। उत्तर प्रदेश के निकाय का चुनाव, हमें पता है कि आप एक पूरा राज्य हारने के बाद बताएंगे कि हम तो निकाय चुनाव में जीत रहे हैं, इसलिए कांग्रेस अपनी जीत का जश्न न मनाए। ये हमारी बहुत बड़ी जीत तो है। मनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। हमने 24 पे कोई बात नहीं की, लेकिन बोम्मई जी ने भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम 24 में वापसी करेंगे। तो हम फिर क्यों ना कहें कि कर्नाटक की जीत आने वाले 24 के नतीजों पे बहुत व्यापक असर डालेगी, व्यापक असर डालेगा। ओके, सवाल एक और राजनीतिक विश्लेषक सवाल पूछ रहे हैं। इमरान जी, आपने कहा कि उन्होंने 40 रैलियां की, आपको किसने रोका था रैलियां करने से? होता ही रैली है चुनाव के वक्त। और दूसरी चीज जो आपके बहुत नेता कह रहे हैं कि 2024 का रास्ता खुल गया है, ये पूरे देश को मालूम है। पर ये सेटबैक तो बीजेपी के लिए है, बिल्कुल है, लेकिन ये पूरे देश को मालूम है कि एक पार्टी अकेले मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकती है, और कोई भी विपक्ष राहुल गांधी को डंडे से भी छूने को तैयार नहीं है। तो कहां से? लेकिन अब तो कांग्रेस ने जो कर्नाटक में कर दिखाया, उसके बाद क्या करिएगा? कर्नाटक अब तो नहीं, ये आपका विश्लेषण हो सकता है। ओके, लेकिन राहुल गांधी ओके, इमरान प्रतापगढ़ी सवाल वो कह रहे हैं कि आपको रैली करने से कोई नहीं रोकता। बीजेपी चाहे चुनाव हार भी रही हो, मेहनत तो करती है। गुजरात में कांग्रेस हार रही थी, मेहनत ही नहीं कर रही थी। अमीर जी मेरी बात सुनिए। पहली बात तो इन लोगों को आप चुनाव विश्लेषक क्यों कहते हैं? जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते हैं उनको आप चुनाव विश्लेषक मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई डंडे से छूने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जी को आपने डिस्क्वालीफाई कराया, आपने उनको घर से निकाल दिया। उसी का परिणाम है कि आज जनता ने आपको कर्नाटक की सत्ता से बेदखल कर दिया। आने वाले दिनों में आपको दिल्ली की सत्ता से भी बेदखल करेगी, आपको महाराष्ट्र में बेदखल करेगी, आपको मध्य प्रदेश में बेदखल करेगी। ये जो आपका अहंकार है ना, उस अहंकार की हार है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी ने 40 रैलियां की तो आप बता रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत की, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत मेहनत की, तो हार मानिए ना। हार मानने में क्या जाता है? आपके मेहनत को जनता ने नकारा ना। आपने जो नैरेटिव बनाना चाहा उसको जनता ने नकार दिया ना कर्नाटक की, तो मानिए उस बात को। अब राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, खड़गे जी ने, डीके शिव कुमार जी ने, सिद्धरमैया जी ने जो मेहनत की उसे जनता ने स्वीकार किया, तो स्वीकारने में क्या जाता है? इमरान जी एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो जाता है कि डीके ने भी मेहनत करी, सिद्धरमैया जी ने भी मेहनत करी, तो सीएम कौन बनने वाला है? इस समय तो सबसे बड़ा सवाल यही है। या फिर पेज जो है वो राजस्थान की तरफ फंस ना जाए, जहां सचिन पायलट आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी एक यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमारे विधायक नेता चुनेंगे और जिसे विधायक दल का नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मुझे लगता है कि कहीं कोई पेंच नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, और हम कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कांग्रेस, इमरान जी कांग्रेस से कौन बनेगा, ये तो अब उत्सुकता होती है जानने की कि कांग्रेस से अब कौन बनेगा, क्योंकि डीके ने भी मेहनत करी है। डीके शिव कुमार ओरिजिनल कांग्रेसी है, सिद्धरमैया इंपोर्टेड कांग्रेसी है, तो सवाल तो कई सारे हैं।
देखिए ये कहना कि सिद्धरमैया जी बाहर के कांग्रेसी हैं, ये मुझे लगता है कि वो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कर्नाटक कर्नाटक कांग्रेस के नेता ही कहते हैं, वो कांग्रेस के ये कर्नाटक कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि डीके इज अ ओरिजिनल कांग्रेसमैन और सिद्धरमैया इज अ इंपोर्टेड कांग्रेसमैन। हम कह रहे ये तो अगर इस तरह से आएंगे तो हेमंत बिश्व शर्मा को कोई इंपॉर्टेंट बीजेपी वाला कहता है, सिंधिया जी को कोई कहता है, अरे आप उनके बारे में कभी इस तरह की बात करते हैं? अंदर खाते तो इमरान भाई सब कहते हैं, करते हैं। बोमई जो सिटिंग सीएम है उनके लिए कहते हैं कि ये तो जनता दल से आए हुए बीजेपी वाले हैं, येदियुरप्पा ओरिजिनल बीजेपी वाले हैं। इंटरनली तो सब कहते हैं। मैं हमेशा सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपको ये पिछले 22-23 साल से येदियुरप्पा को हटाया क्यों भाजपा ने? मैं 21-22 साल से क्यों पत्रकारिता कर रहा हूं, बिजनेस जर्नलिज्म भी करा और पॉलिटिकल जर्नलिज्म भी करा। एक फैक्ट ये है इमरान जी, जिसको आप भी एग्री करेंगे कि बाहर वालों से कम लड़ाई होती है, अंदर वालों से ज्यादा बड़ी लड़ाई होती है। बोम्मई जी को क्यों लाया गया और येदियुरप्पा जी को क्यों हटाया था भाजपा ने, आपको क्या लगता है? अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, ये सवाल ना पूछूंगा तो अन्याय होगी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अमीश भाई, आप सिर्फ सवाल पूछते हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं। हाँ बोलिए क्या सवाल? मेरा सवाल है कि भाजपा वालों से सवाल पूछिए कि बोम्मई को क्यों लाया गया और येदियुरप्पा जी को क्यों हटाया था? जवाब तो जनता ने दे दिया है। आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब जनता ने दिया है। बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। 54 कम है आपसे, 54 कम है। 124 पर कांग्रेस है अभी आज की डेट के अंदर। येदियुरप्पा को हटाना बीजेपी की गलती साबित हो रही है। येदियुरप्पा को हटाना क्या बीजेपी की गलती साबित हो रही है? चुनावी विश्लेषण में जब बात होगी तो इसकी भी बात होगी। अमीश भाई, किसने हटाया था येदियुरप्पा जी को? जाहिर सी बात है केंद्रीय नेतृत्व ने हटाया था। अमित शाह जी ने हटाया रहा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने हटाया रहा होगा, नड्डा जी ने हटाया रहा होगा। तो क्या आप मानते हैं कि नड्डा जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की गलती से हारी भाजपा? ये तो अब आप देखिए, जनता दिखा रही है, इसमें मेरी प्रमाणिकता की तो कोई आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन है, आपका बोलना बहुत मायने रखता है अमीश भाई। जनता जनार्दन ने इतना बड़ा प्रमाण दिया है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, मैं तो कह ही रहा हूं कि हटाना उसको गलत था। मैं आपके सामने सवाल रखूंगा ना। अब एक सवाल, जैसे अभी बोम्मई जी ने हार स्वीकार की तो कितने दबे लफ्जों में हार स्वीकार की, और आपने फिर 2024 में भाजपा वापसी करेगी इसको कितने मजबूत लफ्जों में बताया। तो इससे मेरे सवाल तो आप तक जाएंगे ना कि ये सवाल भाजपा वालों से पूछिए। उन्होंने बोला और एमपी में तैयार है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आप जीते, राजस्थान में चुनाव आप जीते विधानसभा का, फिर उसके बाद हमने नतीजा देखा क्या आया। एमपी में 1 सीट आई नकुलनाथ की, राजस्थान में तो 25 में से 25 बीजेपी के खाते में गई। तो एक हिस्ट्री है 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, 2018 का विधानसभा चुनाव था। अगर लूटा ना गया होता तो हमारी आज सरकार चल रही होती मध्य प्रदेश में। अब वो तो आप ही के नेता चले गए। ये तो सिंधिया साहब को आप पकड़िए, उनसे बात करिए जिन्होंने आपको छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ चले गए। घर तो संभालना आपकी बारी है ना। अपना घर तो इमरान भाई आप ही संभालेंगे। आपका घर संभालने के लिए अमित शाह और मोदी थोड़ी आएंगे। ये तो राहुल जी को, आपको, प्रियंका जी को, आप सब लोगों को संभालना अपना घर। कर्नाटक में उसकी जिम्मेदारी तो ले, नहीं संभला तो नुकसान हो रहा है ना। लेकिन मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल काम कर रहा है, आपको लगता है? उस नुकसान को स्वीकार करिए। जो कर्नाटक की जनता ने कर्नाटक में सरकार पे बुलडोजर चलाया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, मैं आपकी सारी बातों की बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल को जरूर जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल काम कर रहा है। आप देखिए किस तरह के नतीजे आ रहे हैं। देखिए, आप निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव को तुलनात्मक तौर पे उसकी तुलना नहीं पूछ रहा हूं। क्या कल को क्या निकाय चुनाव महत्वपूर्ण नहीं थे? करेंगे क्या नगर निगम चुनाव महत्वपूर्ण नहीं थे? वो भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये सवाल, देखिए, हम उत्तर प्रदेश के निकाय में हम सत्ता में नहीं थे, लेकिन बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में थी, सत्ता से बेदखल हुई है। तो आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा कि आप हार गए। मैं पूछ रहा हूं कि योगी का बुलडोजर मॉडल वहां काम कर रहा है ना। आपको आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने, अब देखिए, ये तो निर्धारित इमरान भाई आप नहीं कर पाएंगे कि आज हम सिर्फ कर्नाटक की बात करें। नतीजे जब आज पंजाब के भी नतीजे आए हैं, वहां पर जालंधर में बाई इलेक्शन था लोकसभा सीट में, जहां आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हो रही है, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। मुझे आप बताइए ना,
अमीश भाई यहाँ एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं। वही मॉडल तो गुजरात वहां पे कर्नाटक में भी जाकर के भाषणों में कहा गया था ना, उस मॉडल की तो वहां भी हार हुई ना, वहां हार हुई ना, उस मॉडल की वहां भी तो हार हुई है। आप स्वीकारेंगे या नहीं? जी, सवाल कई सारे। शांतनु गुप्ता आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जाने माने लेखक है, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। किससे सवाल है आपका? इमरान जी से? जी नहीं, आप बैठ के बोलिए। इमरान जी से क्या सवाल है आपका? नहीं देखिए, मैं 2-3 चीज इमरान जी से जो सवाल पूछा जा रहा था कि आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, उनसे सवाल पूछिए। मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस 2 सेकंड में खाली कहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश और गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है, ये हम सभी लोग जान रहे हैं, तो वो मजबूत है वहां पे भाजपा। लेकिन एक तरह से कर्नाटक की जो स्थिति है, वो स्थिति कहीं न कहीं वहां पे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो वो झटके की स्थिति तो है, नहीं है, काफी बड़ा सा झटका तो है ही ना। 8% वोट शेयर का अंतर है। पिछले बार देखिए केवल पिछले बार 2% वोट शेयर का अंतर था। उनको बोलने दीजिए, ये गलत है, उनको बोलने दीजिए, उनकी टर्न है। मैं कह रहा हूं पिछले बार 2% वोट शेयर का अंतर था, अभी 8% वोट शेयर का अंतर हो गया। एक बड़ा इमरान प्रतापगढ़ी से आपका सवाल क्या है? उनसे सवाल तो ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की क्या योजना है, ये सवाल तो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी कमजोर है। इमरान प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का किला ढहा है, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको कांग्रेस की मजबूत करने की क्या योजना है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से, 30 से ज्यादा वर्षों से सत्ता में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां हम कमजोर हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और उसको लेकर के हम काम करेंगे। आपको कर्नाटक के रिजल्ट का असर जो है ना पूरे देश में दिखेगा। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आया है। मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में कोई दो राय नहीं है, जल्दी ही उसका असर दिख जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर, जगदीश शेट्टार अपनी सीट पर काफी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी छोड़ के आए थे जगदीश शेट्टार, लेकिन बड़ा झटका मिल रहा है, यानी टर्न कोट जो हुए। और मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि बीजेपी के साथ अगर जो नेता बीजेपी को छोड़ के जाता है उसका उतना लाभ नहीं होता। फॉर एग्जांपल कल्याण सिंह ने यूपी में छोड़ा था, लाभ नहीं हुआ था। उमा भारती ने छोड़ा था, लाभ नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य लेटेस्ट एग्जांपल, छोड़ा, लाभ नहीं हुआ। बीएस येदियुरप्पा छोड़ के गए, उतना बड़ा लाभ नहीं करवा पाए वो अपने दल को। ओके, शांतनु, मैं इसी सीरीज में बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस से कोई छोड़ के जाता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वायएसआर के लड़के हो, वो सब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो कांग्रेस से जब स्प्लिट होता है तो इस तरह से होता है। इमरान प्रतापगढ़ी जी से पूछना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में मतलब आप 1%, 2%, 6% की पार्टी है, तो आप 24 का सपना कैसे देख रहे हैं केवल एक कर्नाटक जीत के बिना पे? कर्नाटक पे क्या सवाल है आपका? कर्नाटक में यही है कि इमरान प्रतापगढ़ी जी खुद भी काफी चर्चा में आए कि उत्तर प्रदेश से उठ के आपने कितनी रैली करी और आपकी सीटों पे क्या प्रभाव रहा, वो बताएं। अब वो तो देखिए एनालिसिस से पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से सीटें इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जहां प्रचार करा होगा कांग्रेस जीती होगी। इमरान प्रतापगढ़ी, आपका स्ट्राइक रेट क्या है? शांतनु गुप्ता ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जहां जहां प्रचार किया उसका क्या रिजल्ट आ रहा है? देखिए, इस पूरे चुनाव में आप किसी का व्यक्तिगत विश्लेषण नहीं कर सकते। ये पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों की भी जीत है और पर्दे के आगे के लोगों की भी जीत है। मैं एक विभाग का, अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारे विभाग ने एक सीट पर बाकायदा मेहनत की है और उसका समग्र रूप से, हर वफा जिंदगी जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। और कांग्रेस का नंबर और बढ़ता हुआ, कांग्रेस का नंबर और बढ़ता हुआ, जबरदस्त। कांग्रेस 125 की ओर है, बीजेपी अब 70 से नीचे। बीजेपी पहले 75 को स्ट्रगल कर रही थी, चुनावी विश्लेषक ताली बजा रहे हैं यहां पर। बीजेपी पहले 75 को स्ट्रगल कर रही थी, अब 70 के लिए स्ट्रगल कर रही है। और 55 से 56 सीटों का गैप। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद, मेरे साथ इस समय जुड़े। सुधांशु जी, क्या से क्या हो गया? स्थिति बहुत खराब हो गई। 70 से नीचे बीजेपी कर्नाटक के अंदर। बीजेपी की इंटरनल लड़ाई ने बीजेपी को मार डाला कर्नाटक के अंदर। चुनावी लड़ाई के अंदर सीधी लड़ाई में कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, और छोटी मोटी जीत नहीं है, धमाकेदार जीत है ये, बाजे गाजे के साथ जीत है ये। देखिए, इस समय जो चुनाव परिणाम दिख रहे हैं और यही चुनाव परिणाम आते हैं तो निश्चित रूप से सारे परिणाम आने के बाद हम लोग स्थितियों का सम्यक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी घटना होती है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है, उसके कई कारण होते हैं, उसकी कई पृष्ठभूमि होती है। तो सभी कारणों और पृष्ठभूमियों का विवेचन करके हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जो अभी बासवराज बोम्मई जी ने कहा भी है, अपनी जो बाइट दी है उसमें, कि हम इन चीज़ों को एक बार
एनालाइज करेंगे और फिर लोकसभा के लिए क्या करना है उसमें करेंगे। परंतु एक बात और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं घटा है, कांग्रेस के वोट में बढ़ोतरी हुई है और जेडीएस और अन्य पार्टियों के वोट में कमी आई। उदाहरण के लिए एक और पक्ष है जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया कि जो नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो भी तो 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वो क्या स्थिति रही है? इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें यह रणनीति देखनी होगी कि अपना वोट बढ़ने के साथ साथ बाकी वोट जो कंसोलिडेट हो रहा है, और वो किसका कंसोलिडेट हुआ वो सब विषय हम लोग विचार करेंगे, आगे होगा। परंतु इन चुनावों के परिणाम का मैं एक जरूर कहना चाहता हूं, जो आपने इंटरनल लड़ाई की बात कही, पर अगर जो समाचार आ रहे हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी दिखती हुई जीत के बाद उनके विधायक रिजॉर्ट में लाकर रखे जा रहे हैं, तो अब ये इंटरनल लड़ाई है या इंटरनल गले मिलाई है? मुझे लगता है कि उनके अंदर जो भय है, जो समस्या है, वो अंदरूनी ज्यादा है। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, एक मिनट, एक लाइन और कह दूं, एक लाइन नंबर के आधार पे कह रहा हूं। देखिए, आप कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि जो बड़े गर्व से कहते थे डेमोक्रेसी इस देश में जिंदा नहीं है जी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग पे भरोसा है या नहीं? ये अच्छा सवाल है। पे भरोसा है या ये नहीं? अच्छा सवाल है। और कल आपको लगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, भरोसा है कि नहीं? मान्यवर, अपनी राजनीतिक हार को या जीत को जस्टिफाई करने के लिए देश के संस्थानों के ऊपर और देश की गरिमा के ऊपर आघात करने से बचना चाहिए। वरना मैं पूछना चाहता हूं, 1 महीने पहले का तो बयान है राहुल गांधी जी का, आज क्या है देश में? क्या मानती है? अबे दुबे, डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी नहीं है? इलेक्शन कमीशन पर आपने इतने सवाल उठाए, जनता वोट देगी तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी को थोड़ी जिता देगी। आपको जिता रही है तो आप ही को जिता रही है। आज दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जितवाया तो अरविंद केजरीवाल को जितवाया, पंजाब में आम आदमी पार्टी को जितवाया तो आम आदमी पार्टी को जितवाया। जो जनता जितवा रही है तो उसका जवाब आप बाकी लोगों पे नहीं डाल सकते ना। आज जनता आपको जिता रही है, कर्नाटक के अंदर आपको जिता रही है, यूपी के अंदर निकाय इलेक्शन के अंदर बीजेपी को जिता रही है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को जिता रही है। तो आपको आज रियलाइज नहीं होता कि आपने जो इलेक्शन कमीशन पे बोला, जो ईवीएम पे बोला, वो कितना हानिकारक रहा और एम्बैरेसमेंट का कारण बन जाता है फिर वो आगे जाकर। आंतरिक लड़ाई, हाँ आंतरिक लड़ाई थी, मगर कर्नाटका के संसाधनों की लूट की आंतरिक लड़ाई थी, वो राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। 40% के कमीशन की, जिसका परिणाम मिल गया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 126 में प्रधानमंत्री जी को नोटिस दिया? आचार संहिता के उल्लंघन का उन्होंने बाद में वीडियो जारी किया। 2017 में राहुल जी ने गुजरात चुनाव के समय था तो चैनलों तक पर एफआईआर करा दी थी इसी बिना पर कि आपने समय सीमा प्रचार की खत्म होने के बाद इंटरव्यू क्यों दिए। तब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा होता है। जब ईवीएम की बटन दबाने पर वीवीपी, कांग्रेस का बटन दबाने